आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए आने वाला दिन कैसा रहने वाला है, कौन सी बातें इनके लिए फायदेमंद होंगी और किन से बचकर रहना बेहतर होगा। प्यार, करियर, कारोबार और सेहत से जुड़ी हर अहम जानकारी आपके लिए लाए हैं, तो अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण बात आपसे छूट न जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग के साथ। आज दिन है शनिवार, तारीख 24 मई 2025। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि शाम 7:20 तक प्रभावी रहेगी। इसके बाद त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा, जो कल यानी 25 मई को दोपहर 3:51 तक जारी रहेगी। नक्षत्रों की बात करें तो आज रेवती नक्षत्र दोपहर 1:48 तक रहेगा। फिर अश्विनी नक्षत्र की शुरुआत होगी, जो कल सुबह 11:85 तक रहेगी, 12 मिनट तक चलेगा। योग की स्थिति में आयुष्मान योग दोपहर 3 बजे तक रहेगा, जिसके बाद सौभाग्य योग प्रभावी होगा और ये कल सुबह 11:06 तक रहेगा। करण की चाल कुछ इस प्रकार रहेगी। सुबह 8:68 तक कौलव करण, फिर तैतिल करण शाम 7:20 तक, उसके बाद गर करण अगले दिन सुबह 5:38 तक और फिर वणिज करण दोपहर 3:51 तक प्रभाव में रहेगा। आज का राहु काल सुबह 9:05 से 10:40 तक रहेगा। इस समय कोई भी शुभ कार्य करने से बचें। यमगंड काल दोपहर 2:03 से 3:42 तक रहेगा, जबकि कुलिक काल सुबह 5:46 से 7:25 तक होगा। इसके अलावा दुर्मुहूर्त काल सुबह 7:32 से 8:25 तक रहेगा। इसलिए जरूरी निर्णयों के लिए इन समयों से बचना ही समझदारी होगी। आज का दिन उन खास पलों में से एक है जब ब्रह्मांड की गति और ग्रहों की स्थिति मिलकर एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती है, जिसे हम शुभ मुहूर्तों के रूप में जानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:57 तक रहा। यह समय आत्मिक शांति, ध्यान और मंत्र जाप के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। अमृतकाल 2 बार रहा। पहला सुबह 4:47 से सुबह 6:13 तक और दूसरा दोपहर 11:36 से 1:03 तक। ये काल नई शुरुआतों और सौभाग्य प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ होता है। वहीं अभिजीत मुहूर्त, जो दोपहर 11:57 से 12:50 तक रहा, किसी भी कार्य की सफलता सुनिश्चित करने वाला काल माना जाता है। आज सूरज सुबह 5:56 पर उगा और शाम 7:01 पर अस्त होगा, जबकि चंद्रमा सुबह 3:07 पर उदित हुआ और शाम 4:10 पर अस्त हो जाएगा। वर्तमान में सूर्य वृषभ राशि में भ्रमण कर रहे हैं और चंद्रमा दोपहर 1:48 तक मीन राशि में रहकर बाद में मेष राशि में प्रवेश करेगा। शनिवार का दिन और द्वादशी तिथि का मेल आत्मनिरीक्षण और शनि की उपासना के लिए उपयुक्त होता है। दोपहर 1:48 तक रेवती नक्षत्र रहेगा, जो बुध और केतु से जुड़ा है और भावनात्मक संतुलन, स्वास्थ्य, आध्यात्मिक साधना व यात्राओं के लिए शुभ माना जाता है। इसके बाद सौम्य योग प्रारंभ होगा। रेवती नक्षत्र और शनिवार के संयोग से प्रजापति योग भी बनता है, जो जीवन में स्थायित्व और संतुलन लाने वाला होता है। आज चंद्राष्टम योग मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के पहले चरण के जातकों के लिए कुछ भावनात्मक उतार चढ़ाव ला सकता है, इसलिए उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। आज प्रदोष व्रत भी है, जिसे शाम को भगवान शिव की आराधना के लिए बेहद पावन माना जाता है। इस व्रत का विशेष महत्व है। आज के विशेष योगों में आयुष्मान और सौभाग्य के साथ साथ अमृत सिद्ध योग और सर्वार्थ सिद्ध योग भी आसपास के समय में सक्रिय हैं। विशेषकर अमृत सिद्ध योग, जो रेवती नक्षत्र और शुक्रवार के संयोग से 24 मई सुबह 5:56 तक प्रभावी रहा। इस ऊर्जा से भरे दिन में आपको केवल एक बात का ध्यान रखना है: हर कार्य को शांति, श्रद्धा और सकारात्मक सोच के साथ करें। तभी ये ब्रह्मांडीय संयोग आपके जीवन में वास्तविक बदलाव ला पाएंगे। जैसे जैसे आप अपनी जिंदगी को निजी
और गोपनीय बनाए रखते हैं, वैसे वैसे आपको इसका लाभ हर दिन महसूस होने लगता है। चुपचाप की गई तरक्की अक्सर सबसे मजबूत होती है। अगर आप जरा पीछे जाकर सोचें तो आपको याद आएगा कि जब आपकी आमदनी अच्छी थी और चीजें बेहतरीन चल रही थीं, तब आप बहुत कम लोगों से अपनी बात साझा करते थे। लेकिन जैसे ही आपने अपने आर्थिक हालात, सफलता या निजी फैसलों को दूसरों के साथ खुलकर बांटना शुरू किया, तभी से चीजें थोड़ी बदलने लगीं। शायद कमाई कम होने लगी या अड़चनें बढ़ गईं। दरअसल हर इंसान आपके अच्छे की कामना नहीं करता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी नजरें आपके सुख को देखकर जलने लगती हैं। ऐसे लोग सामने तो मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपके खिलाफ ऊर्जा फैला देते हैं, जिसे अक्सर नजर न लगना भी कहा जाता है। ये वही लोग हैं जो कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे आगे निकलें, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। सबसे समझदारी की बात यही है कि जितना संभव हो अपनी जिंदगी को एक रहस्य की तरह रखें। शोर नहीं, सुकून में काम करें, क्योंकि जो बातें छिपी रहती हैं वही सुरक्षित भी रहती हैं। आने वाले दिनों में आपके जीवन की दिशा एक नई रफ्तार पकड़ सकती है। वो काम जो लंबे समय से अटका हुआ था, अब गति पकड़ता दिखेगा। खासकर अगले 4 दिनों में आपको इसका असर साफ नजर आएगा। जिंदगी में रुकावटें आना कोई नई बात नहीं है। ये तो हर किसी की कहानी का हिस्सा होती है, लेकिन फर्क वहां पड़ता है जहां लोग ठहर जाते हैं या पीछे हट जाते हैं। जो व्यक्ति ठान ले कि चाहे जितनी भी बाधाएं आएं, मैं रुकूंगा नहीं, वही इंसान अपने सपनों को सच करता है। लव लाइफ में आप दिल से वक्त देंगे, कोशिश करेंगे कि अपने रिश्ते को बेहतर बना सकें। वहीं धार्मिक कामों में भी आपकी भागीदारी बढ़ सकती है और कुछ खर्च भी होंगे जो आत्मिक संतोष देंगे। सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी जरूर रखनी होगी। थोड़ी कमजोरी महसूस हो सकती है, लेकिन आप में जो साहस और सहनशीलता है वो इसे भी संभाल लेगी। उम्र भले ही छोटी हो, लेकिन अनुभव आपके जीवन में बड़े बड़े फैसले करवाते हैं। और याद रखिए, ईश्वर हर किसी की कहानी अलग तरीके से लिखता है। वो आपको तब युद्ध का मैदान दिखाता है जब दुनिया चाहती है कि आप सिर्फ सपने देखें, क्योंकि उसे पता है कि आप लड़ने के काबिल हैं, जीतने के लायक हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, चाहे सूरज कितनी भी तपिश क्यों न दे, समुंदर कभी सूखते नहीं। ठीक वैसे ही आपकी जिंदगी में चाहे जितनी भी चुनौतियां में आएं, अगर आपका हौसला जिंदा है तो रास्ते कभी बंद नहीं होंगे। लोग अक्सर आपको भटकाने की कोशिश करेंगे। कुछ तो इतने नकारात्मक होंगे कि आपकी कामयाबी उन्हें चुभेगी और वे आपकी तरक्की देखकर तिलमिला उठेंगे। ऐसे लोगों की बातों को दिल पर लेने से बेहतर है उन्हें अपनी सोच से बाहर निकाल दीजिए। न कोई प्रतिक्रिया, न कोई राज। अपने काम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ऑफिस में हालात थोड़े उतार चढ़ाव वाले हो सकते हैं। आप मेहनत दिल से करेंगे, लेकिन छोटी मोटी गड़बड़ियों के लिए तैयार रहिए और सतर्कता रखिए। अच्छी बात यह है कि इनकम में सुधार होने वाला है और जिन योजनाओं को आपने लंबे समय से टाल रखा था, अब उनके पूरे होने के आसार हैं। कोई बड़ी संपत्ति हाथ लग सकती है या फिर एक लंबी यात्रा आपकी लाइफ में कुछ नया रंग भर सकती है। पिताजी से थोड़ी अनबन हो सकती है, तो बातचीत में संयम रखें। साथ ही किसी भी गहरे पानी से दूरी बनाए रखें, यह सचमुच जरूरी है। करियर में आपको जबरदस्त सराहना मिलेगी और आपकी मेहनत लोगों की नजरों में चमकेगी। बस खुद पर यकीन बनाए रखिए। याद रखिए दोस्तों, हर मोड़ पर जिंदगी आपका साथ दे ऐसा जरूरी नहीं होता। कभी जब एक खुशी मिलती है तो दिल चाहता है अगली भी उसी तरह मिल जाए, लेकिन जिंदगी की किताब में हर पन्ना मनचाहा नहीं होता। इंसान चाहे जितना भी सुंदर क्यों ना हो, उसकी परछाई हमेशा गहरी रहती है। मतलब यह कि परफेक्शन एक भ्रम है। हर किसी को कहीं ना कहीं तो समझौता करना पड़ता है, किसी मोड़ पर मेहनत करनी ही पड़ती है। इसीलिए अगर आपसे सब कुछ आपकी शर्तों पर नहीं हो रहा तो निराश न हो, यह बस एक फेज है। आने वाले दिनों में धार्मिक ऊर्जा से जुड़ने का योग बन रहा है। आप किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं या फिर पूजा पाठ में मन लगेगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी। हालांकि गृहस्थ जीवन में थोड़े बहुत तनाव की संभावना है। घर में छोटी छोटी बातों को लेकर कहासुनी हो सकती है, खासकर सास बहू या परिवार के सदस्यों के बीच। ये सामान्य बात है, लेकिन इसे संभालना आपकी समझदारी पर निर्भर करेगा।
अंत में हम आपको एक सरल उपाय बताएंगे जो इस स्थिति में राहत देने वाला हो सकता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ बेहद जरूरी सावधानियों और एक खास उपाय की बात करने वाले हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इसलिए थोड़ा वक्त निकालिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आने वाले समय में कोई पुरानी संपत्ति या जमीन से जुड़ी बात आपके पक्ष में आ सकती है, लेकिन इसके साथ साथ मानसिक दबाव और खर्चों का बोझ भी बना रहेगा। घबराइए मत, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बस आपको चाहिए अपने जीवन साथी का साथ। आज जब आप कठिन दौर से गुजर रहे हैं, तो किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो न सिर्फ आपकी भावनाओं को समझे बल्कि आपके साथ खड़ा भी रहे। अगर ऐसा कोई आपके साथ है तो उनके योगदान को हल्के में न लें, उनके सम्मान में कभी कमी न आने दें। मुश्किलों में भी मीठे शब्दों का सहारा लीजिए। यही रिश्तों की असली खूबसूरती है। यही वो समय है जब आप समझदारी से हर परिस्थिति को संभाल सकते हैं। हाँ, महीने के आखिरी दिनों में सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी जरूरी है, इसलिए अपनी दिनचर्या में संतुलन बनाए रखें और शरीर के संकेतों को अनदेखा न करें। थोड़ा संभल कर चलिए, खासकर जब बात आपकी लव लाइफ की हो, क्योंकि इन दिनों वहां थोड़ी हलचल दिख सकती है। अगर दिल में यह ख्याल उमड़ रहा है कि इनकम कब बेहतर होगी या जिंदगी कब पटरी पर लौटेगी, तो खुद को समझाइए कि यह दौर भी बीत जाएगा। इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है, एक मंजिल मिलती है तो दूसरी की तलाश शुरू हो जाती है। सपनों की ये श्रृंखला कभी थमती नहीं और इसी में हम संतुष्टि को खो बैठते हैं। सोचिए, जब मन ही बेचैन रहेगा तो आप अपने काम में कैसे मन लगाएंगे, खुश कैसे रहेंगे? इसलिए जरूरी है कि हम हर उस छोटी खुशी को गले लगाएं जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में मिलती है। कई बार तो जिंदगी इतनी नाजुक हो जाती है कि लोग बिना किसी अलार्म के एक पल में चले जाते हैं, खड़े खड़े अचानक। ऐसे किस्सों से हमें यही सीख लेनी चाहिए कि ये जिंदगी वाकई बहुत छोटी है और इसे उदासी या निराशा में गंवाना सबसे बड़ी नाइंसाफी होगी। तो चलिए, इस जिंदगी को पूरी ऊर्जा के साथ मुस्कुराते हुए हर पल को एंजॉय करते हुए जी, क्योंकि आखिर में यही पल सबसे कीमती है। इस जीवन को हमें यूं ही नहीं बिताना, बल्कि उसे अपने पसंदीदा शौक पूरे करने और माँ बाप के अधूरे सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जीना चाहिए। बेवजह की चिंताओं और शंकाओं से मन को मत उलझाइए, क्योंकि संतोष ही असली सुख की चाबी है। जब आप मुस्कुराते हुए हल्के मन से झेंगे तो देखिएगा, अच्छे नतीजे खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। आने वाले दिन खासकर शिक्षा के क्षेत्र में आपको बेहतरीन अनुभव देने वाले हैं। ज्ञान का आनंद मिलेगा और नए अवसर भी सामने आएंगे। लेकिन इसी बीच आपको 3 तरह के लोगों से थोड़ा सजग रहना होगा। पहला, वो जो आपके घर के भीतर है, जो सामने कुछ और कहता है और पीठ पीछे आपको ही नीचा दिखाने का मौका ढूंढता है। ऐसे लोग अक्सर अपनों के बीच ही छुपे होते हैं, जो आपके ही भरोसे का फायदा उठाते हैं। दूसरा, वह जो आपके काम की जगह पर है, जो आपकी मेहनत की चमक से जलता है और झूठी कहानियां फैलाकर आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है। तीसरा और सबसे खतरनाक, वह जो दोस्त की शक्ल में है लेकिन दिल में कुछ और लिए बैठा है। दोस्ती अगर सच्ची हो तो इंसान को बुलंदियों तक ले जाती है, लेकिन अगर वह नकली हो तो वही दोस्त आपकी कमजोरी बन सकता है। इसलिए होशियारी से रिश्तों को परखिए, दिल से जिए और हर दिन को इस भरोसे के साथ जिएं कि आप अपने रास्ते पर सही चल रहे हैं। अगर दोस्ती सही हाथों में हो तो वह किसी आम इंसान को भी शिखर तक पहुंचा सकती है, लेकिन अगर वही दोस्ती गलत जगह निभाई जाए तो राजा भी रंग में रंग जाता है और पहचान खो बैठता है। इसलिए साथ निभाने से पहले साथ चुनना बेहद जरूरी है। जिन रिश्तों से सिर्फ तकलीफ और धोखा मिलता है, उन्हें इन चंद दिनों में ही खुद से अलग कर देना बेहतर होगा। इस सप्ताह सेहत थोड़ी डगमगा सकती है और दोस्तों के साथ कुछ तीखी नोकझोंक भी हो सकती है, पर संयम बनाए रखना ही समझदारी होगी। घर में कोई नई चीज लाने का योग है जो न सिर्फ आपकी सुविधा बढ़ाएगी बल्कि सकारात्मक ऊर्जा भी लाएगी। प्रेम जीवन भी खुशनुमा मोड़ लेने वाला है, जहां रोमांस अपने चरम पर रहेगा।
हालांकि संतान से जुड़ी कोई बात थोड़ी चिंता दे सकती है, इसलिए सतर्क रहिएगा। वीडियो के आगे भाग में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकते हैं। इनमें पहला उपाय विशेष रूप से महादेव को समर्पित है। अब आपको मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि महादेव की सच्ची भक्ति कहीं भी कभी भी संभव है, बस भावना होनी चाहिए। हम जो उपाय साझा करने जा रहे हैं वह पूरी तरह आपकी मर्जी पर है, लेकिन एक बार करके जरूर देखिए, बदलाव खुद महसूस होगा। दोस्तों, इस बार आपको एक खास विधि अपनानी है जो आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगी। शाम के समय लगभग प्रदोष काल में 6 से 7 बजे के बीच एक साफ सुथरे देसी घी के दीपक में काले तिल डालकर उसे महादेव के शिवलिंग के पास अर्पित करें। यह सरल सा कर्म आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने में मददगार साबित होगा। दूसरा उपाय हनुमान जी महाराज को समर्पित है, जिन्हें प्रभु श्री राम और उनके नाम से अपार प्रेम है। इसलिए हनुमान जी की भक्ति में 108 बार राम नाम का जप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस अभ्यास से आपकी किस्मत में नाटकीय बदलाव आएंगे और जीवन में वह चमक आएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आपको यह वीडियो दिल से पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी आशीष जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट लेकर आते रहें। धन्यवाद।